चीन ने G20 इजलास में शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीन मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत नहीं करे। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। तो चाइना के नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। चाइना का कहना है कि जी हम G20 के लिए जो है कश्मीर में नहीं जाएंगे, और इसके ऊपर पाकिस्तान में सारे भंगड़े डाल रहे। चाइना पता है कभी बोल अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर कर। कौन सी साजिश पाकिस्तान ने रची है कि G20 फेल हो जाए? इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क जो भूख नंग से लड़ रहा हो, जो परेशान हो, जो आटे की लाइनों में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहा हो, वो मुल्क, उसके पास इतना टाइम और इतने। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता? तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रख के सऊदी को फर्क पड़ सकता है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों कल यानी 22 मई को श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के मीटिंग शुरू होने जा रहा है। इस G20 मीटिंग में चाइना हिस्सा नहीं लेगा। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन विवादित क्षेत्रों में किसी भी रूप में G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है और ऐसे बैठक में शामिल नहीं होगा। और इसके साथ ही तुर्की और सऊदी अरेबिया का अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये लोग शामिल होंगे या नहीं। और भारत जिन 9 देशों को अतिथि देश के रूप में G20 मीटिंग में आमंत्रित किया था, उनमें से इजिप्ट श्रीनगर G20 मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। दोस्तों इन देशों को श्रीनगर G20 मीटिंग में शामिल होने से या ना होने से इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के आने से या ना आने से श्रीनगर में G20 मीटिंग नहीं रुकने वाला। और पाकिस्तान ने तो 10 से 15 पेज का स्क्रिप्ट लिख डाला कि किस तरीके से श्रीनगर में G20 मीटिंग को बंद करवाई जाए। चलिए आगे देखते हैं भारतीय पत्रकारों ने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद कर दी। ये बताएं, चाइना ने अभी खबर आ रही है कि बोला है कि शायद वो G20 को अटेंड नहीं करेंगे, G20 मीटिंग जो कश्मीर में होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? क्या कहूँ, मतलब चाइना के नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए इस बार जो G20 की समिट है उसके कोर मुद्दे कौन से हैं? हाँ, कश्मीर में ज्यादातर तो टूरिज्म में ही फोकस होगा, लेकिन कोर मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। मुद्दे हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट, बहुत ऐसी स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो आप सोचिए जिस कंट्री ने पूरी दुनिया को कोविड-19 जैसा वायरस दिया, वो कंट्री क्या ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकती है? वो तो लायक ही नहीं है उस ग्रीन डेवलपमेंट की बात करने की। जो कंट्री कम्युनिस्ट है, जहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो कंट्री क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी? और रही बात बहुत सारे मुस्लिम मेंबर नेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, तो अब चाइना तो अपने जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इज्जत ही नहीं देता है। तो वो क्या मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात क्या करेगी ऐसी कंट्री? वैसे भी आकर करेगी क्या? और दूसरा चाइना पता है कभी बोलते हैं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। इट्स साउंडिंग डिल्यूजनल, नॉर्मल नहीं लगता कोई कंट्री जब इस तरह से बार बार बोलती है। इट डजंट लुक नॉर्मल। और आपने सिर्फ चाइना की बात की, वैसे दूसरी भी कंट्रीज है। खैर आप मुझे सवाल पूछेंगे, आपने सिर्फ चाइना की बात की तो मैंने चाइना का आपको बता दिया। ठीक है, नहीं मैंने चाइना से स्टार्ट किया, आपने बोला बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आ रहे हैं। सऊदीया जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अभी रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लेके भी खबर ये आ रही है कि वो अपना G20 को नहीं अटेंड करेंगे। जो इंडिया में शायद उनके डिप्लोमेट्स हैं वही बस जाएंगे G20 में कश्मीर में, और अदरवाइज वो अटेंड नहीं करेंगे। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता?
इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि टूरिज्म वहां पर बूम हो। और सऊदी अरेबिया को अच्छे से पता है कि इंडियंस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अगर उन्होंने ये किया। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवलर्स ऑन देयर एयरलाइंस आर इंडियंस, और उनकी लेबर फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन है। तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रख के सऊदी को फर्क पड़ सकता है, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, देखिए, चाइना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है। दैट्स द रियल रीजन। ठीक है ना, चाहे एप्पल स्टोर इंडिया में खुल जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया को मेक इन इंडिया जो है ट्रेन सप्लाई करना, या ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का पूरा बूम जो चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो अब इंडिया से खरीदने लगी, ठीक है, बनस्बत चाइना के। तो इसकी वजह से चाइना इंडिया को इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर की वजह से, इंडिया के एग्जिस्टेंस की वजह से। तो चाइना तो पूरी कोशिश करेगा ही कि पूरा ही इंडिया डिस्प्यूटेड लगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, आपने बात की, तो रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, आप 2 इस्लामिक कंट्रीज का नाम बार बार ले रहे हो जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो 4 जो आ रहे हैं उनका तो नाम नहीं लेते। ओमान आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और यूएई आ रहा है, मेरे ख्याल से और 2-3 हैं जो विच आर मुस्लिम कंट्रीज जो आ रहे हैं, उनका तो अपना बांग्लादेश आ रहा है, लेकिन आप उनका नाम ले रहे हो जो नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आज मेरे हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे भी चलेंगे, और मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन सी साजिश पाकिस्तान ने रची है कि G20 फेल हो जाए। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, इसके बारे में इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क जो भूख नंग से लड़ रहा हो, जो परेशान हो, जो आटे की लाइनों में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहा हो, वो मुल्क, उसके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज हैं कि यह सब बकवास करे। सबसे पहले पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? कि भाई चाइना जो है वो G20 से पुल आउट कर गया, जो कश्मीर में होना था। मैं 2 बातें पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि कान खोल के तुम लोग सुन लो, क्योंकि तुम्हें आसानी से कोई बात समझ में नहीं आती। जब मारेगा, कोई कूटेगा, कोई जलील करेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आती है। तो वो मारकूट जलील आज मैं कर देता हूं तुम्हें दोबारा एक बार, ठीक है ना? कल भी करा था और कल भी करूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि पहली चीज, चाइना G20 से पुल आउट नहीं करा। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। चाइना ये थोड़ा ना, भाई हम पाकिस्तान थोड़ा ना तो चीन से हमने पैसे लिए हैं कि जी मालिक, जी हुजूर, जी अब्बा जान, ये थोड़ा ना बोलना हमने। और जो चाइना 1 यूनिट प्लान की बात करता है कि सभी चाइना है, मैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये कहता हूं कि अगर ये कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं तो हम भी तिब्बत को डिस्प्यूटेड एरिया माने। इनका तो मंगोलिया शंगोलिया इन्होंने सब घेर रखा है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान क्या है जहां पे वीगर मुसलमान लड़ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में गैरत नहीं है कि 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, फिर भी पाकिस्तान चाइना के तलवे चाट रहा है। वो तो पाकिस्तान की गैरत नहीं है, वो तो बेगैरत लोग हैं जिसमें ऑनर नहीं है, जिसमें इज्जत नहीं है, ठीक है? जो बड़े बनते हैं वकील, कश्मीर के, फिलिस्तीन के वकील बनते हैं, जहां पे चीन आता है वहां पे अब्बू जी, सॉरी अब्बू जी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर।